हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रहेगा प्राचीन भारत के विविध से। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो यह नहीं था कौशाम्बी, जबकि नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला ये सब अध्ययन का केंद्र था। शून्य का खोज किसने किया था? तो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो यह लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीयों और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? यह किया जा चुका है पंचतंत्र का। न्यूमिस्टिक क्या है? तो यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नारायण पंडित है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने लिखी है? यह लिखी गई है भरत मुनि द्वारा। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? यह स्थित है कंबोडिया में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो यह साधन थे उनके शिकारी करना। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। स्वापनवासादात के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यह था मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हल का पूर्वज कौन है? तो पूर्वज हैं क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है अरिकमेड़ु की खुदाई से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो यह था गेहूं और जौ। कौन जोड़ा सुलेमित नहीं है? तो यह नहीं है हरिसेन की हर्ष। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो यह मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेड़ू के नाम से दी पेरिलप्स ऑफ दी एरेथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण को अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो यह ज्ञात था अरिकमेड़ु को। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो यह दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था गुफाओं के शैल चित्र के लिए। सुलेमित करे रामेश्वरम हो जाएगा तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ मध्य प्रदेश, महाकाल मंदिर उत्तर प्रदेश। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक भावभूति हैं। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो यह समझा जाता है क्रो मैग्नीज मानव को। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थ निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु और झेलम के बीच में। निम्नलिखित अंग्रेजी में
अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यह किया था चार्ल्स विलियम्स ने। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोहगौर ताम्रपात्र को। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? तो यह है पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो यह निगम था पनिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत से दिनांकित करना हो तो कितना वर्ष होगा? यह होगा 601 वर्ष। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। गुप्त वंश का हो जाएगा देवगढ़, चंदेल का खजुराहो, चलुइया का बादामी, पल्लव का पन्नमैल। नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 के सुलेमित करें। राज और उसकी राजधानी। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुहर थी। पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लेखक है विशाखादत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो यह धारणा है कर्मवाद का सिद्धांत। महान बिहार धार्मिक केंद्र था। तो यह केंद्र था सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए नहीं, इन सभी के लिए था। कौन सुलेमित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म बाइबल। तो यह सुलेमित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष की, मलाविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, सौदरानंद अश्व घोष। तो यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तो यह था तांबा। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोर्न का जोय सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4 सही है। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो यह थे एक गणितज्ञ जनजाति। बारोबुदुर किसका स्थल है? यह स्थल है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है।